Now I'm starting with the last chapter. That's a kind of drama, in fact, a Russian marriage event. Now, in Russia, means this is about Russian, how Russian culture is actually looking for marriages. Marriages कहीं पर भी होता है, marriages कहीं पर भी होता है. तो what happens is we feel that the marriages should always be in equal status. राइट ये एक मतलब सब जगह होता है. इट्स नॉट अबाउट इंडिया बट इन रशिया मैरिजेस का स्पेसिफिक रीजन होता है कि दे मैरी फॉर दिस पर्पस कि उनका जो स्टेटस सिंबल है वो इक्वल रहे, बढ़ जाए. एंड दैट इज where they even don't see whether the groom is actually fit or not. मतलब मतलब कि सचमुच में उनकी बेटी के लिए है भी या नहीं. दिस इज हाउ द कल्चर गोस. अभी जब आप लोग एनसीईआरटी देखोगे तो उसके अंदर ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है. एंड इवन इन इंडिया दिस इज देयर. ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं है, बट ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन एरियाज जहां हम लोगों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना होता है. दिस रशियन ड्रामा is about a man who is 35 years old. एंड उसका जो मैरिज का पर्पस है, ये पेपर के क्वेश्चंस हैं इसीलिए हम फोकसिंग ऑन देम. द मेन पर्पस ऑफ हिज मैरिज इज दैट ही इज इल. उसको नर्वस ब्रेकडाउन होता है और उसको लगता है कि उसके पड़ोस में जो लड़की रहती है नातलिया, शी इज फिट एज अ हाउस वाइफ. देखने में इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है, वो मतलब कि चल जाएगी एंड ही शुड मैरी. वेरस जो नतलिया है, शी इज द डॉटर ऑफ अनदर लैंड ओनर शुबुको, स्टेपन विच चुबुको. वो जो है, शी इज वेरी ब्लास्टिंग, वेरी क्वारलसम, येट शी वांटेड टू मैरी दिस मैन. वो उसकी एक इच्छा थी. नाउ जो उसके फादर हैं चुबुको, he is just like any other father, but of course he wants Natalia to be married to this man Lomo. क्यों? Because both of them are landowners और अगर उससे शादी हो जाएगी तो वो जो एरिया पड़ोस का है वो भी उनके घर का हो जाएगा. Means the purpose of marriage is more towards greed, not for the groom. अब जो स्टोरी है इट इज ऑल अबाउट कि जो चुबुको है, सॉरी, ये लोमोव है, ही कम्स टू सीक द हैंड ऑफ दिस गर्ल. दोनों जो है मतलब वो उसे मान, इनिशियली तो जो फादर है वो उसको लगता है कि ये इतना तैयार होकर आया है तो ये जरूर जो है मेरे से पैसा मांगने आया होगा. मतलब ही इज जजमेंटल. बट जब वो उसको बताता है दैट ही हैड कम टू सीक द हैंड्स ऑफ हिज डॉटर तो वो इतना खुश हो जाता है. एंड द मैन हु वाज थिंकिंग सो मच नेगेटिव अबाउट दैट बॉय इमीडिएटली बिकम सो कूल एंड देन ही कॉल्स हिज डॉटर. नाउ इनिशियली नतलिया आती है, बात करती है, लेकिन ओवर टू सिली मैटर्स, दो छोटी छोटी चीजों के ऊपर उनका जो मतलब कि उनकी जो बातचीत है दैट टर्न्स इनटू हीटेड आर्ग्यूमेंट. पेपर का क्वेश्चन पहला उनका है कि जो उनका ऑक्सन मीडोज है, मतलब जहां पर आपके ऑक्स घास चरते हैं, दोनों क्लेम करते हैं कि वो उनका है. लोमो का कहना है कि वो सालों पहले बहुत सालों पहले उनके जो
पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, दे हैड गिवन इट टू देयर एंसेस्टर्स, दैट इज टू नतल्यास एंसेस्टर्स, फॉर सम वर्क, और इन लोगों ने उसको अपना समझ लिया. एंड ही इवन हैज अ प्रूफ, वेयर एज नतल्या क्लेम्स कि वो उनका है. एंड ये जो मतलब कि आर्ग्यूमेंट है, दिस टेक्स इनटू अ हीटेड अब्यूसिव आर्ग्यूमेंट. दोनों एक दूसरे को तो छोड़ दो, एक दूसरे के खानदान को गालियां देना शुरू कर देते. एनीवे anyway, इसके बाद वो उसको मतलब कि भेज देता है, कहता कि जाओ तुम अपने घर. एंड लोमो को पैनिक अटैक पड़ जाता है. जब वो चला जाता है और नतल्या को ये पता लगता है कि ही हैड एक्चुअली कम टू मैरी नतल्या, तो नतल्या जो है वो एकदम से शी बिकम्स वेरी काइंड, और वो कहते नहीं वापस लेकर आओ. अब अब्यूसिव था, लड़ाई हुई थी, झगड़ा था, उसके फादर नहीं चाहते थे कि वो वापस आए, लेकिन जब वो उसकी बेटी जिद करती है वो उसको लेकर आते हैं. नाउ द सेकेंड टाइम द आर्ग्यूमेंट इज ऑन देयर डॉग्स, कुत्ते के ऊपर. दोनों अपने अपने डॉग्स को जो है ज्यादा बेटर ब्रीड बताते हैं. एनीवे, while the argument goes on, जो उसका फादर है, now he doesn't want this argument to turn into anything else, वो दोनों को जो है ब्लेस करता है to get married. So that is a simple theme, but the story has been bit stretched. So the theme is based on Russian marriages where wealth is more important than pride. As a basic first theme of this chapter. Right? So we are starting the chapter along with NCERT. On the very top, look at the thing, what it is written. The word proposal has several meanings. This can be an MCQ based question. Proposal means a suggestion, a plan. I have a proposal. An offer or act of asking someone's hands in marriage proposal. So this is the Russian wedding. बड़ा ही मतलब कि टिपिकल सा है कि देयर इज मतलब कैसे मैरिज करते हैं. A Russian marriage is very simple. The planning only includes arranging for rings, bride dress, car and reception. Earlier the bride's family paid, but nowadays दोनों जो है शेयर करते हैं. और इसमें 2-3 दिन रखते हैं, या इवन हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही होता है. इवन देर इज अ प्रोसेशन, जैसे हमारे यहाँ पर बारात निकलती है, एंड दे मेक बिफोर द वेडिंग दे मेक पोस्टर्स, स्पीचेस वगैरह लिखते हैं. एंड सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जो लड़का है उसे लड़ना पड़ता है टू गेट द bride. Sometimes they have to even carry several stairs. Sometimes there are difficult questions, but these are all the enjoyment that goes on. लेकिन most of the जो आपके बाहर के जो मैरिजेस होते हैं, इनमें दे हैव अ टोस्ट, देन दे मतलब कि हैव द ग्लास ऑफ वाइन, इस तरीके से होता है. तो सब कुछ होता है. बाद में क्या होता है, द ब्राइड इज स्टोलन एंड द ग्रूम हैज टू पे अ फी. जैसे हमारे यहाँ पर हम जूते चुराते हैं वैसे. इवन द ब्राइड शू, हमारे यहाँ ग्रूम की होते हैं, यहाँ पे ब्राइड की, और ये सारा कुछ एंजॉय करते हैं. So these are some of the what you call as the way marriages are there. The play is all about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families to increase their estate by encouraging marriages that make good sense. That is what this chapter is mainly all about. It is a one act, and इनमें ये हम भूल जाते हैं that whether the groom or the bride is fit for our child or not. This story is all about Ivan Lomo
Stepan Chubbuko, the father, and Natalia. There are only 3 characters और आपके एग्जाम के अंदर आप कैरेक्टर स्केच को बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चैप्टर से इफ यू आर एक्सपेक्टिंग यू कैन एक्सपेक्ट द कैरेक्टर स्केच ओनली. और अगर आउट ऑफ द व्हाट यू से कॉम्पिटेंसी के अंदर आता है तो ही आपका जो है दैट मे बी समथिंग थेमेटिक में आ सकता है कि हमारे यहाँ पर और रशियन मैरिजेस में व्हाट आर द कॉमन थिंग. हमारे यहाँ पर भी जूते चुराई होती है. वी ऑल्सो हैव अ लॉन्ग मैरिज सेरेमनीज. हमारे चेन्नई में तो मतलब इन तमिलनाडु नॉर्मली द मैरिज इज मिनिमम फॉर 3 days. आजकल तो लोगों ने छोटा कर दिया है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग इन यूएस सो दे कम इन शॉर्ट पीरियड. बट इट इज नॉर्मली अ वेरी लॉन्ग थिंग. 3 दिन तो हमारे वहां जाते हैं जहां शादी होती है और उससे पहले जो आपकी तैयारी होती है दे आर ऑल सेपरेट. एंड ऑफ कोर्स मैरिज इज अ वेरी बिग अफेयर. तो हो सकता है ऐसा कुछ आ जाए. But remember the character sketch of all the 3 characters you must learn or you must know. So now Lomo has entered the house. He is wearing a dress jacket and a white glove. अब चुबुको जो है सबसे पहले उसको उसको देखता है. एंड माय डियर फिलो मतलब उसका जो आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया था इन सम ऑफ द स्कूल दैट व्हाट इज द आयरनी इनिशियली और बाद में. Whom do I see? Ivan Vasilevich. I'm extremely glad. Oh, this is a surprise, my darling. How are you? इनिशियली उसका टोन बहुत ही स्वीट है. फिर लोमो भी उसे कहता है थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन दिस वे हाउ आर यू. वी जस्ट गेट along somehow, my angel. This angel is the reflection of his sweetness. उसके वॉइस में जो मिठास थी वो. थैंक्स टू योर प्रेयर्स मतलब जैसे हम कहते हैं ना आपकी दुआ है. Sit down, please. Now you know you shouldn't forget all about your neighbors, my darling, my dear friend. Why are you so formal in your getup? तो भाई कभी कभी पड़ोसियों से भी मिलना चाहिए. और तुमने ऐसे ही कपड़े क्यों पहने इवनिंग ड्रेस आप कहीं जा रहे हो. तो लोमो कहता है नो आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टिपेन. फिर चुबुको इज बिट doubtful. Then why are you in evening dress, my precious? As if you're paying a New Year Eve visit. Well, you see, if it is like अब वो जो लुमो है वो थोड़ा सा नर्वस है. तो वो कहता है कि वो क्या है ना कि आप देखो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ नॉट वंस ट्वाइस. हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक. मतलब ही इज मम्बलिंग. ही इज नर्वस. वो जो है नर्वस है. तो आई शैल ड्रिंक सम वाटर ऑनर्ड. वो कहता है देखिए मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं. मैंने आपसे मांगा है आपने मुझे हेल्प किया है. अब चुबुको जो है अपने आप से बात करा ओ ही हैज कम टू बोरो मनी. शेल गिव मी हिम एनी मतलब आई शेल नॉट गिव हिम एनी. मतलब उसके जो टोन है उसके जो सोच है उसमें एकदम चेंज. You see, honored Stepanich, I beg pardon, honored. I mean, I am awfully excited as you will please notice. In short, you can only help me, though I don't deserve, haven't any right to count on your assistance. वो फिर नर्वस है. वो कहता है कि नहीं वो क्या है कि आप ही मेरी मदद कर सकते हो तब जबकि मुझे नहीं पूछना चाहिए. बट डोंट गो राउंड एंड राउंड मीन्स हियर इट इज एन फ्रेज. डोंट गो राउंड एंड राउंड मतलब बात को मत घुमाओ. Don't twist the words. Come straight. Speak up straight. Spit it out. Spit it out मतलब बोलो. यहाँ पर spit is not for anything wrong. Well, one moment, this very moment, the fact I have come to ask the hand of your daughter Natalia in marriage.
बाय जो, दिस इज द, ये जो वर्ड लिखा है बाय जो, दिस इज फॉर द ग्रेटनेस। से इट अगेन, फिर से बोलना। आई हैव द ऑनर टू आस्क, my dear fellow, I'm so glad and so yes indeed and all that sort of thing. I've been hoping for it for a long time. It has been my continual desire. मतलब वो तो रो पड़ता है, he is so emotional. I've always loved you my angel as if you were my own son. मतलब अभी थोड़ी देर पहले क्या बोलता, अच्छा तो पैसे लेने आया, मैं बताता हूँ तेरे को। एंड द नेक्स्ट मोमेंट वो उसका बेटा बन गया। May God give you both His help, His love, so much hope. What am I behaving in this idiotic way for? I am off my balance with joy. मतलब मैं जो हूं, I have become crazy. मैं शायद पगला गया हूं। शायद मैं एक्साइटमेंट में पगला गया हूँ। Absolutely off my balance. Oh, with my soul, I'll go and call Natasha and all. नतल्या को शॉर्ट फॉर्म मतलब उसमें प्यार से नताशा। वो था, ओ डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट? काउंट ऑन हर कंसेंट मतलब यहाँ पर इवन दो इट इज एजोनेंस मीन्स आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट मतलब कि शुड आई थिंक दैट शी इज अग्री अग्रीड? व्हाई ऑफ कोर्स, एज इफ she won't consent, she is in love egat, she's like a lovesick cat and so on, shan't be long. तो क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? इट इज कोल्ड, मतलब अब वो कह रहा है कि जबकि इतनी ठंड है लेकिन मैं ट्रेम्बल कर रहा हूं। एज इफ आई गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, द ग्रेट थिंग आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप। इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक अ लॉट, टू लुक फॉर एन आइडियल और रियल लव, देन आई नेवर गेट मैरिड। अब देखो, वो अपने मैरिज के लिए व्हाट ही इज गिविंग द एक्सक्यूज कि भाई अगर मैं मतलब सोचूं कि मुझे एक आइडियल रियल, तो मैं तो कभी शादी नहीं कर सकता। इट इज कोल्ड, Natalia इज एन एक्सेलेंट हाउस कीपर, नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड। What do I need more? But I'm getting a noise in my ears from excitement. मतलब उसको थोड़ा सा पैनिक अटैक होता है। एंड इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी। अब उसकी जो शादी का जो रीजन है पेपर में आता है। दिस हैज कम इन द एग्जाम। फर्स्ट, I'm already 35, a critical age to speak. Critical means यहाँ पर it is not, see critical का मतलब होता है very serious. It means the age is more than deserved. In the second place, I ought to lead a quiet and regular life. मुझे एकदम quiet life चाहिए. I suffer from palpitations. I'm excitable and always getting awful upset. At this very moment, my lips are trembling and there is a twitch in my right eyebrow. मतलब मुझे जो है कुछ ailments है, मैं जल्दी एक्साइटेड हो जाता हूँ जिसकी वजह से मेरे लिप्स ट्रेम्बल करते हैं, मेरी जो आंख मतलब जो आईब्रोज है वो ट्विच हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। एंड द वर्स्ट इज the way I sleep. I no sooner get into the bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull and I can feel it in my shoulder and head. I jump like a lunatic, walk about a bit, lie down again. Then again, when I go, I get this another pull. It may happen 20 times. और जब मैं सोने जाता हूँ तो कम से कम मेरी मतलब कि मुझे कुछ ऐसा फील होता है जैसे किसी ने मुझे कुछ झटका दिया है। मैं उठ जाता हूँ, फिर मैं सोने जाता हूँ, फिर मुझे ऐसा लगता है, और ऐसे कम से कम 15-20 बार होता है। तो उसके जो शादी का पर्पस है, इट इज नॉट टू सेटल डाउन इन हिज लाइफ बट समवन एज अ हाउस कीपर जो उसकी देखभाल करे। अब नतल्या आ जाती है, शी कम्स इन
Well, there it is. You and Papa said go. There is a merchant come for his goods. हाउ डू यू डू? अब उसके पापा ने उसको ये नहीं बताया होता है कि लोमोव हैज कम। वो सिर्फ ये बोलते हैं कि कोई बिजनेस के लिए आया है, जाओ। अरे आप हो? वो कहते हैं, फिर वो दोनों आपस में एक्सचेंज करते हैं। नतल्या उस वक्त में कुछ काम कर रही थी, तो शी वॉज वियरिंग द एप्रन एंड नेकलेस। वो कहते हैं कि प्लीज, मतलब माफ करना, मैं इस तरीके के कपड़े में हूं। वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग। हम मटर छील रहे थे जिसको हमें सुखाना है। फिर वो कहती है, वाई हैवंट यू बीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, वोंट यू हैव सम लंच? क्या हुआ, बहुत दिन हो गए? अब ही इज बिट नर्वस। फिर वो सीधे तो बात कर नहीं पाता दैट ही हैड कम टू मैरी। तो वो उसको जो है दे स्टार्ट, मतलब वहां से जो है, नो थैंक्स आई हैव ऑलरेडी, देन स्मोक, हियर आर द मैचेस। तो थोड़ा सा वेदर जो है, द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, मतलब इट इज कोल्ड। द वेदर इज प्लेजेंट, स्प्लेंडेड नाउ मतलब इट इज प्लेजेंट। तो कुछ पीना तो बताओ। बट yesterday it was so wet that workmen didn't do anything all. How much hay have you stacked? वो जनरल में बात कर रही है कि तुमने कितना भूसा जो है हे स्टैक कर लिया, मतलब कितना भूसा जो है उसको इकट्ठा कर लिया। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक डालना। Just think, I felt greedy and had a whole field cut, and now I'm not at all pleased about it because I'm afraid my hay may rot. यदि सोचो, मैंने मैं कितनी बेवकूफ थी। मैंने सारे के सारे फील्ड को काट के हे बना तो दिया, अब मुझे लग रहा है ये सब सड़ जाएंगे। फिर वो कहती है, आई ऑट टू हैव वेटेड अ बिट। फिर कहती है, व्हाट इज दिस, व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस? वेल आई नेवर, आर यू गोइंग टू अ बॉल? दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, टेल मी। मतलब तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? You see, honored Natalia, the fact is, I've made up my mind to ask you to hear me out. Of course, you will be surprised, perhaps even angry. It is awfully cold. अब वो फिर घुमाता है बात को। तुम शायद मेरी बातों से गुस्सा हो जाओ, लेकिन फिर कहता है, देखो बाहर कितनी ठंड है। मतलब व्हाट्स द मैटर, बोलो। आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ। मैं बताता हूँ। यू मस्ट नो, ऑनर्ड नतल्या, that I have long since my childhood, in fact, had the privilege of knowing your family. My late aunt and her husband, from whom, as you know, I inherited my land, always had the great respect for your father and your late mother. The Lomos and Chubukos have always been most friendly, and I almost say the most affectionate regard for each other. And you know, my land is near your neighbor, yours. You will remember my oxen meadows touch your birchwoods. अब वो यहाँ पर बोल पड़ता है। वो कहता है, आपको तो पता है ना कि हम लोग जो हैं सालों से दोस्त हैं। जिन मतलब कि जो मेरी आंट थी, जिनसे मुझे ये सारा कुछ मिला है दौलत, वो आपको कितना रिगार्ड करते थे। अब मेरा जो ऑक्सन मिडोज है, द प्लेस वेयर दी ऑक्सेस जो है, वो दे गो फॉर द पास्टर्स, वो तुम्हारे बच। बस अब नतन्या को आ जाता गुस्सा। यू से माई ऑक्सन मिडोज, आर दे योर्स? यस। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? दे आर आर्स, नॉट योर्स। अब दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वो कहता है, नो मैम, नो, मेरा है। वो कहता है, आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट? तो फिर अब वो स्टार्ट हो जाता है रिपीटेडली। आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन विडोज विच आर वेज्ड इन बिटवीन योर बर्चवुड एंड बर्न्ट मार्श। मार्शी एरिया और बर्चवुड के बीच में जो जगह, वो कहता है, हाँ वो हमारा है। कहते, नो 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 नो, वो हमारा है। वो कहते हैं, अच्छा तो तुम्हारा कब से है? हाउ लॉन्ग? एज लॉन्ग एज आई रिमेम्बर। रियली? यू वोंट गेट मी टू बिलीव, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स। अब लोमो जो है, ही इज रेडी टू इवन गिव द एविडेंस। नतल्या, ऑक्सन मिडोज, इट इज ट्रू, इट वर वन सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। हाँ, एक टाइम था जब इस पर डिस्प्यूट चल रहा था, बट एवरी वन नोज दे आर माइन। देर इज नथिंग टू आर्ग्यू। यू सी माई, अब ये वाला जो है ना, दिस विल बी रिपीटेडली स्पोकन बाय हिम। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर, मेरी जो आंट थी, मामी या मतलब जो भी होंगी, उनके ग्रैंड मदर ने दिया था दिस टू योर फादर्स ग्रैंड फादर, इन रिटर्न ऑफ विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर।
The peasants belonging to your father's grandfather had free use of meadow for 40 years. तो शायद उनको ये आदत हो गई है कि उनको लग रहा है कि उनका है, ये सिर्फ आपको जो है काम करने के लिए दिया गया था। तो नो, इट इजंट लाइक दैट। बोथ ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर रेकॉर्ड दैट देयर, रेकॉर्ड मीन्स दे हैड असर्टेड कि ये हमारा जो, ये जो लैंड है, ये बर्न्ट मार्शल जो जो मतलब कि एक्सटेंड है, ये हमारा है। I don't see why there is an argue. It is simply silly. Simply silly is oxymoron. Simple is something positive. Silly is foolishness. Okay, then no, I'll show you the document. No, you are simply joking, making fun of me. What a surprise. We have had the land for nearly 300 years and we are suddenly told it isn't ours. I can hardly believe my own ears. They are not much worth to me. They only come to 5 dissentents, means the currency, and are worth perhaps 300 rubles. But I can't stand unfairness. देखो, पैसे की मुझे कोई मतलब कि ग्रीड नहीं है। आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस। मैं जो हूं, इनजस्टिस आई कैन नॉट टॉलरेट। पैसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास ये जमीन 300 साल से है, और आज तुम अचानक आके कह रहे हो कि ये तुम्हारा है, और ये बात मैं नहीं मानूंगी। अब वो फिर से वही बात को दोहराता है, लोमो। हियर मी आउट, आई इम्प्लोर यू। आई इम्प्लोर मतलब आई रिक्वेस्ट यू, सुनो। मतलब कि आई असर्ट, जरा ध्यान से सुनो। द पीजेंट्स ऑफ योर ग्रैंड फादर्स ग्रैंडफादर हैड ऑल, आई हैव ऑलरेडी had the honor of explaining, used to bake bricks for my aunt's grandmother. Now my aunt's grandmother wishing to make them a pleasant, वो कहती है आई कांट मेक अ हेड एंड टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट योर आंट्स ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर्स, द मिडोज आर आर्स। वो कहते मैं हेड एंड टेल मतलब मुझे इसका कोई सर पैर नहीं पता है, मैं नहीं जानती, आई डोंट नो एनीथिंग। मुझे सिर्फ इतना पता है ये लैंड हमारा है। वो फिर तो हम As you can go on proving it for 2 days on end. You can go and put 15 dress jackets, but I tell you, they are ours, ours, ours. I don't want anything of yours, and I don't want to give anything of mine. वही तो, चाहे तुम कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, लेकिन एक ही बात सच है कि वो हमारा लैंड। वो कहता है आई डोंट वांट द मिडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल। आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल मतलब व्हाट आई एम टेलिंग इज ट्रुथ। What I am telling is truth. If you like, I'll make you a present of them. तुम चाहो तो मैं तुमको वो शादी के बाद दे दूंगा। शादी नहीं, सॉरी, मैं तुमको एज अ गिफ्ट दे दूंगा। आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन। भाई वो तुम मुझे ही दोगे, वो हमारा ही है। योर बिहेवियर इज स्ट्रेंज टू से एट द लीस्ट। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, अ फ्रेंड। अब तक तो हमने आपको बहुत शरीफ समझा था। Last year, we lent you our threshing machine, although on that account we had to put off our own threshing till November. But you behaved to us as if we were gypsies. याद करो, पिछले साल हमने अपना थ्रेशिंग मशीन तुमको दिया था, जबकि हमें अपना काम रोकना पड़ा था, और अब तुम सोचते हो कि हम बंजारे हैं, कभी भी कुछ भी मोल लोगे। गिविंग मी माई ओन लैंड, तुम मुझे ही मेरा लैंड दोगे, वाह। Gypsies are those who move from one place to another. Those who move from one place to another. No, really, that's not all neighborly. In my opinion, it is even imprudent, if you even want to know. मतलब this is indecent. वो कहती है कि तुम मुझे ही बताओगे, वाह। अब वो कहता है देन यू मेक आउट आई एम अ लैंड ग्रैबर। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने तुम्हारी जमीन को जब्त किया। लैंड ग्रैबर मतलब अ पर्सन हु ग्रैब्स, जो जमीन को जब्त कर लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने तुम्हारी जमीन को जब्त कर लिया, वाह। अब उसको भी गुस्सा आ जाता है। Madam, never in my life I have grabbed anything else land and I shan't allow anyone to accuse me of having done so. वो कहती है कि, अब वो कहता है कि आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं किया है, और मुझ पर इस तरीके का गलत इल्जाम लगाना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। बिकॉज ही इज इल तो ही ड्रिंक्स वाटर।
oxen mine are mine. It's not true they are us. वो कहता mine. Natalia, it is not true. I'll prove. I'll send my mowers out to the meadows this very day. कहते मैं बताती हूँ तुमको. मैं जो हूँ, मोवर्स कौन होते हैं? मोवर्स आर द मशीन्स विच थ्रेश द ग्रास, जो घास को काट देते हैं. और घास कट जाएगी तो उसमें कोई चर ही नहीं सकता है. What? My movers will be there this very day. I'll give it to them in the neck. मतलब मैं देखता हूँ. I will give to them in the neck मतलब I'll take the, मैं सामना करूंगा. You dare? वो कहता है वो मेरा है. You understand mine. Please don't shout. You can shout yourself hoes in your own house. But here I must ask you to restrain yourself. देखो, चिल्लाओ मत अपने घर जाकर. इतनी ऊंची. होर्स वैसे होता है अनप्लेजेंट. होर्स इज अनप्लेजेंट. होता है कि तुम जो हो अपने घर जाकर जितने मर्जी चिल्ला लो. बट यहां पर मैं आपको जो हूं, आई विल नॉट अलाउ यू टू शाउट. तो वो कहता है प्लीज डोंट, मतलब कि इफ इट वाजंट मैडम फॉर दिस ऑफुल एक्सक्रूशिएटिंग पैल्पिटेशन. एक्सक्रूशिएटिंग मतलब इंक्रीजिंग. मतलब इंक्रीजिंग. इफ माई होल इनसाइड वाजंट अपसेट आई वुड टॉक टू यू इन अ डिफरेंट वे. वो कहता अगर मुझे ये पैल्पिटेशन इतना बड़ा हुआ, मतलब कि इतना इंक्रीजिंग नहीं होता ना, तो देन आई वुड हैव, और मेरी पूरी बॉडी जो है इट इज अपसेट, मैं तुमसे दूसरी तरीके से बात करूं. वो दोनों अब चिल्ला रहे होते हैं. तभी शुभू को वहां आ जाता है, उनके फादर आ जाते हैं वहां पर. अब वो पूछता व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू शाइटिंग फॉर? पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मिडो, वी और ही. के फादर कहते हैं हम बेटा. बट प्लीज स्टेप इन, हाउ कैन दे बी योर्स. अब वो वही चीज को रिपीट करता है. The meadows do be a reasonable man. My aunt's grandmother gave the meadows for the temporary and free use of your grandfather's peasants. The peasants used the land for 40 years, got accustomed as it was theirs. What when it happened? अब वो वही चीज को फिर से रिपीट करता है कि भाई वो तो हमारा है. हमारे फादर ने, मतलब कि मेरे घर वालों ने जो है वो लैंड दिया था जस्ट फॉर द ब्रिक मेकिंग, लेकिन तुमने उसको अपना समझ लिया. वो कहता है एक्सक्यूज मी माई प्रीशियस, यू फॉरगेट दैट द पीजेंट्स डिडंट पे योर ग्रैंडमदर एंड ऑल दैट बिकॉज द meadows वर इन dispute एंड सो, एंड नाउ एवरीबडी नोज दे आर ours. इट मीन्स यू हैवंट सीन द प्लान. यानी कि तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है. वो कहता आई विल प्रूव. यू वोंट प्रूव इट. आई शेल. डियर वन, व्हाई येल लाइक दैट? क्यों चिल्ला रहे? यू वोंट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाय येलिंग. चिल्लाने से कुछ प्रूव नहीं होता. एंड आई डोंट वांट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव. कहता है कि देखो, ना तो मुझे तुम्हारी कुछ चीज चाहिए और ना ही मेरे पास जो है उस पर नजर लगाओ. एंड यू नो माई बिलवर्ड, इफ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग, आई वुड मच सूनर गिव अप द मिडोज टू द पीजेंट्स एंड टू यू. देयर. कहता है अगर तुम इसी तरीके बोलोगे ना, मैं उठाकर किसी और को दे दूंगा. आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे somebody else property. You may take it that I know whether I have the right or not, because young man, I'm not used to be spoken in that tone of voice. I, young man, am I twice your age and ask you to speak to me without agitating yourself. अब उसको palpitation हो रहा तो वो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है. वो कहता है देखो मैं तुमसे उम्र में दुगना हूं, तो थोड़ी अपनी आवाज नीचे करो. No, you just think I'm a fool, want to have me. You call my land yours and then you want to talk to you calmly, politely. Good neighbors don't behave like that. Stephen, you are not a neighbor, you are a grabber. उसको गुस्सा आ जाता है और वो अब्यूज करना शुरू कर देता है. वो कहता अच्छा तो तुम मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मुझे कुछ भी सुनाओ और उसके बाद तुम चाहो कि मैं तुमसे प्यार से बात करूं. वाह, अच्छे नेबर्स ऐसे नहीं होते. और तुम नेबर नहीं हो, तुम ग्रैबर हो. क्या बोला? वो नतलिया बोलती है पापा सेंड द मूवर्स, अभी भेजो. व्हाट डिड यू से सर? ऑक्सन मिडोज आर आल्स एंड आई शैन गिव देम. शैन गिव. लोमो, विल सी. आई हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट, देन आई शो यू. टू कोर्ट? You can take it to court, all that you can. I know you are just on the lookout for a chance to go to court and all that. You petty fogger, all your people were like that.
अब वो गाली गलौज पे आ जाता है। तो वो कहता है कि भाई तुम जाओ, तुम तो इसी ताक पे थे ना कि तुम्हें कोर्ट जाना है, तो जाओ, जाकर कोर्ट में चले जाओ और भी कहीं चले जाओ, तुम लोग सब जो हो ऐसे ही हो। मीन्स पेटी, पेटी मतलब होता है छोटा, तो पेटी फॉगर इज समवन हु इज वेरी चीप, लो, और तुम्हारे सारे पीपल, अब बस हो गया, लड़ाई शुरू हो जाती है। नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, द लोमोव्स हैव ऑलवेज बीन ऑनरेबल एंड नॉन, नॉट वन हैज एवर ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट मतलब हेरा फेरी, scam, like your grandfather. Your Lomos have lunacy in your family, all of you. तुम लोग को सब पागल हो। नतल्या कहती है हाँ सब लोग। तो चुबुको कहता है योर ग्रैंडफादर वॉज अ ड्रंकर्ड, योर यंगर आंट नतल्या, सॉरी नस्तासिया, रैन अवे विद एन आर्किटेक्ट। तुम्हारे घर में तो सारे के सारे पागल थे, तुम्हारे ग्रैंडफादर मतलब कि पियक्कड़ थे, तुम्हारी आंटी जो वो भाग गई थी। तो लोमो कौन सा चुप रहता है, वो कहता है एंड योर मदर वॉज हम बैक मतलब जिसके मतलब ड्यू टू द उसमें एज रिलेटेड या कभी होता है ना पीछे वो कुबड़ा सा बन जाते हैं, कुबड़ी जिसको बोलते हैं। समथिंग पुलिंग इन माई साइड माई हेड हेल्प वाटर। योर फादर वॉज अ गजलिंग गैम्बलर, और तुम्हारे फादर जो थे वो तो गैम्बलर थे, सट्टेबाजी करते थे। एंड देयर हैवन बीन मेनी बैकबाइटर्स इक्वल टू योर आंट। आग लगाते हुए नतल्या कहते हैं और तुम्हारी जो आंट है वो कितना पीछे बोलती है। अब वो चुप्पू को कहता है माई लेफ्ट फुट हैज गॉन टू स्लीप, यू आर एन इंट्रीगर एंड माई ओ माई हार्ट, इट इज एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शन यू आई कैन सी स्टार्स वेयर आर। वो कहता है मेरा पैर सो गया है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, तुम ना घुसपैठ हो, और मुझे पता है तुमने इलेक्शंस में क्या किया था, तुमने ब्राइब दिया था। इट इज लो, इट इज डिसऑनेस्ट, एंड यू आर जस्ट अ मेलिशियस डबल फेस्ड इंट्रूगर। मेलिशियस होता है गलत, with wrong intention. Malicious means with wrong intention. Double faced. वो लमो कहता, here is my hat, my heart, which way, where is the door? I think I'm dying, my foot quite numb. वो कह रहा मेरे पैर सो रहे हैं, मतलब सुन हो गए हैं, मुझे जाने दो। चुबू को कहता है and don't set in my house again, take it to the court, will say, devil take it. नतल्या जो है अब पीछे से गुस्सा करते हैं, व्हाट अ रास्कल, व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेबर आफ्टर। मतलब बताओ, इसके बाद कोई अपने पड़ोसी पर कभी कोई भरोसा करेगा? बोला यस द विलन द स्केयर क्रो। स्केयर क्रो क्या होता है? वो एक कपड़ा सा जो डाल के रखते हैं फील्ड में, आपने देखा होगा बीच में, जिसको देखकर जो क्रो होते हैं वो आकर दाने नहीं चुगते हैं। इट्स टू स्केयर द क्रो, द मॉन्स्टर। फर्स्ट ही टेक्स आवर लैंड एंड देन ही हैज द इम्प्यूडेंस टू अब्यूज अस। बताओ, एक तो हमारे लैंड पर कब्जा, और उस पे इतनी हिम्मत है कि वो हमें अब्यूज करेगा। एंड दैट ब्लाइंड हेन, यहाँ पर ये जो सारे यूज हो रहे हैं ना, दीज आर ऑल व्हाट वी कॉल एज द फ्रेजेस। एंड दैट टर्निप घोस्ट हैज द कंफाउंडेड चीक टू मेक अ प्रपोजल। वो कहता है कि और बताओ, इस मतलब कि these are all the what you call as slang word, slang words मतलब wrong word। कहता अच्छा ये जो ब्लाइंड हेन, वो टर्निप घोस्ट, टर्निप आपको पता ना शलगम, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं। वो कहता है कि अच्छा इसको इसको इतनी हिम्मत है कि ही इज आस्किंग, अब मतलब ही हैज कम विद अ प्रपोजल। बताओ। तो कहता है विद व्हाट प्रपोजल? कहता है ही केम टू प्रपोज टू यू। मतलब ब्लाइंड हैंड के बड़े सारे मीनिंग होते हैं बच्चे। मतलब वैसे तो ब्लाइंड मतलब अगर हम लिटरेरी मीनिंग देखते हैं तो वन विच के नॉट सी, एंड हेयर इट मीन्स व्हेन अ पर्सन इज अनवाइज। बताओ, शक्ल सूरत है नहीं और तुम्हारे से शादी करने आया था। वो कहती मुझसे, बट आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो ही ड्रेसेस अप इन इवनिंग क्लोथ दैट स्टफ्ड सॉसेज। सॉसेज इज द मतलब कि चिकन, मतलब मोटा। द विजन फेस फ्रॉम मतलब
उसको जितनी गालियां आनी होती हैं वो सब कुछ। ट्रम्प इज ओल्ड फैशन्ड। ओल्ड फैशन्ड। ट्रम्प मीन्स ओल्ड फैशन्ड। कहता बताओ कितना बदतमीज आदमी है, मतलब नाउ ही इज वेरी एंग्री। ही इज वेरी एंग्री। विजन मीन्स ओल्ड, मतलब रिंकल्ड। रिंकल्ड जिसका चेहरे, जिसके चेहरे जो है रिंकल्स होते हैं वो। टू प्रपोज टू मी, ब्रिंग हिम बैक। आप ब्रिंग हिम हियर। ब्रिंग हिम हूम। क्विक क्विक, आई एम इल, फेच हिम। जाओ जाओ जाओ। व्हाट्स दैट, व्हाट्स द मैटर? ओ अनहैप्पी मैन, आई विल शूट माई सेल्फ, आई विल हैंग माई सेल्फ, वी हैव डन फॉर हर। वो कहता है भाई मैं तो मर जाऊंगा, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। बताओ, आई एम डाइंग, फेच। वो कहते, डोंट येट, what have they done to me? Fetch him back, fetch him. He's coming and so on. Devil, take him, talk to him yourself. I don't want to. अब उसके जो फादर हैं वो जाकर उसको बुलाकर तो ले आते हैं, लेकिन वो गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं कि जाओ तुम मुझसे अपने आप ही बात करो। He is coming, I tell you. Oh, what a burden. Lord, to be the father of a grown up daughter. I'll cut my throat. I'll indeed. We cursed him, abused him, drove him, and it is all you. बताओ, ऐसे बेटी का फादर होना कितना बड़ा, मतलब यहाँ पे बर्डन इज नॉट, द गर्ल इज नॉट अ बर्डन। यहाँ पर मतलब इट इज हाउ मच डिफिकल्ट इट इज। हाउ मच डिफिकल्ट इट इज। हमने उसकी गालियां दी, हमने उसे गालियां दी, हमने उसको इतने कर्स किया, और अब हम उसको बुला रहे हैं। वो कहते हैं नो, इट वॉज यू। आई टेल यू इट इज नॉट माई फॉल्ट, नाउ यू टॉक टू हिम। अब लोमो आता है। My heart is palpitating awfully. My foot gone to sleep. There is something that keeps pulling in my side. अब नतलिया बड़े प्यार से बात करती है। See, we were little heated. I remember now. ठीक है, ऑक्सन मीडोज रखो। My heart is beating. My meadows. My eyebrows are both twitching. वो कहते हैं हाँ हाँ मीडोज तुम्हारे हैं भाई, बैठ जाओ। We were wrong. फिर वो शुरू हो जाता, आई डिड ऑन प्रिंसिपल, मैंने तो सच बोला था। माई लैंड इज वर्थ लिटिल टू मी बट द प्रिंसिपल। वो कहते हैं हाँ हाँ द प्रिंसिपल जस्ट सो लेट अस टॉक ऑफ समथिंग। हाँ ठीक है तुमने सच बोला। द मोर सो आई हैव एविडेंस। वो तो भाई एक बार शुरू हो गया। माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द लैंड टू योर। वो कहते हैं यस यस, लेट दैट पास, लेट दैट पास मतलब इग्नोर दैट, आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड। फिर अपने आप से बोलती है काश मुझे पता लगता कि मैं इससे किस तरीके से बात करूं। फिर वो दूसरी बात चेंज करती है, आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून? आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग टू गो ऑन एट द ब्लैक कॉक, ऑनर्ड नतलिया, आफ्टर द हार्वेस्ट। Oh, have you heard? Just think what a misfortune. I have had my dog guess who you know has gone lame. तुम्हें पता है मेरा जो डॉग है उसके एक टांग। ओह अच्छा, why? I don't know. Must have got his leg twisted or bitten by some other dog. मेरी West dog, to say nothing of the expense, I gave Mirono 125 rubles for him. मेरा कितना प्यारा कुत्ता था, कुत्ता है वो। मैं 125 रबल्स में लाया था। तो नतलिया जनरल में बोलती है तो बहुत ज्यादा था। आई थिंक इट वॉज वेरी चीप, ही इज फर्स्ट रेट डॉग। तो नतलिया कहती है पापा गेव 85 रबल्स फॉर हिज स्क्वीजर एंड स्क्वीजर इज हीप्स बेटर देन गेस। हीप्स बेटर मतलब फार बेटर देन गेस। स्क्वीजर बेटर देन गेस। स्क्वीजर बेटर देन गेस। वो कहते हैं ऑफ कोर्स Squeezer is young. He may develop a bit, but on point and pedigree, he is better than anything. Even Walshanit has got. वो कहते हैं कि यहाँ पर जो जमींदार है उनसे भी बेटर हमारा डॉग है। फिर उनमें लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। एक्सक्यूज मी नतलिया, बट यू फॉरगेट ही इज ओवर शॉट। मीन्स थोड़ा, मतलब कि ओवर फेड है, और ऐसे जो डॉग्स होते हैं वो हंट नहीं कर सकते। ओवर शॉट, द फर्स्ट टाइम आई हियर इट। फिर दोनों में जो है आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। एंड नाउ दिस इज अबाउट देयर डॉग। वो कहते हैं फर्स्ट टाइम आई हियर इट, मैंने तो पहली बार सुना है। आई अश्योर यू दिस हिज लोअर जॉ इज शॉर्टर देन अपर। वो कहते तुमने मेजर किया था, तुमने उसको मेजर किया था। तो यस ही इज ऑल राइट एट फॉलोइंग ऑफ कोर्स, बट इफ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग, ओवर शॉट होता है जिसमें ये वाला छोटा और ये बड़ा।
In the first place, a squeezer is a thoroughbred animal. मतलब pure bred. Son of harness and chisel, while there is no getting at the pedigree of your dog at all. He is old, as ugly as a worn out camp horse. अब वो जो है उसको फिर से गुस्सा दिलवाती है। वो कहती तुम्हारा जो मतलब की गेस है वो पुरान ओल्ड है और देखने में भी जो है बहुत ही ज्यादा बूढ़ा लगता है। एंड ही लुक्स लाइक अ वॉर्न हाउ वॉर्न आउट का वैसे तो मीनिंग होता है टायर्ड, मीन्स अ मतलब विच इज एज इलनेस की वजह से। जब घोड़ा जब परफॉर्म नहीं करता है उस तरीके से, तुम्हारा जो कुत्ता है वो भी बूढ़ा हो चुका है। ही इज ओल्ड बट आई वुडेंट टेक 5 स्क्वीजर्स फॉर हिम। लेकिन हाँ वो बूढ़ा है, लेकिन तुम्हारे 5 स्क्वीजर्स के बदले भी मैं अपना एक गेस नहीं दूंगा। गेस इज अ डॉग, एज फॉर स्क्वीजर ही इट्स टू फनी। Anybody you like has a dog as good as Squeezer, you may find them under every bush almost. वो कहते तुम्हारे जैसा कुत्ता है ना, जो तुम्हारे घर में कुत्ता है वो तो गली गली में मिल जाएगा। एवरी मतलब यू मे फाइंड एवरी बुश, मतलब जंगल में कहीं पर भी मिल जाएगा। 25 rubles वुड बी हैंडसम प्राइस। 25 भी बहुत ज्यादा है, 85 तो बहुत बड़ी बात है। अब वो कहता है, वो कहती है देयर इज सम डेमन ऑफ कंट्राडिक्शन इन यू टुडे। तुम्हारे अंदर जो है हर चीज को कंट्राडिक्ट करने का कोई भूत सवार है क्या, कि हर चीज के लिए तुम उल्टा बोल रहे हो। फर्स्ट यू प्रिटेंड मिडोज आर योर्स, नाउ गेस इज बेटर। आई डोंट लाइक पीपल हु डोंट से व्हाट दे मीन, because you know perfectly that squeezer is 100 times better than your silly guess. Why do you want to say he isn't? बेटे आज तुम्हारे अंदर क्या हर चीज के लिए उल्टा बोलने का कोई भूत चढ़ा हुआ है? पहले तुमने कहा मिडोज तुम्हारे हैं, अब तुम कहते हो कि तुम्हारा कुत्ता हमारे कुत्ते से बेटर है। तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? आई सी नतल्या दैट यू कंसिडर मी ईदर ब्लाइंड और फूल। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे या तो अंधा समझती हो या पागल। तुम्हें समझना चाहिए स्क्वीजर इज ओवर शॉट। मेरा नो नो। अब दोनों लड़ रहे हैं फिर से। वाई टॉक रॉट, इट इज ऑफुल, इट इज टाइम योर गेस वॉज शॉर्ट एंड यू कंपेयर हिम विथ स्क्वीजर। Excuse me, I cannot continue this discussion. My heart is palpitating. I have noticed those hunter argue most who know these. अब वो चुप नहीं है। वो कहता है कि भाई मैं ज्यादा आर्ग्यू नहीं कर पाऊंगा, मेरे को पैल्पिटेशन हो रहा है। तो वो कहती है कि भाई मुझे पता है वो इंसान, वो हंटर्स जिनको कुछ नहीं पता होता ना, वो ज्यादा आर्ग्यू करते हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए शोर मचाते हैं। लोमो उसको रिक्वेस्ट करता, मैम प्लीज बी साइलेंट, माई हार्ट इज गोइंग टू पीसेस। माई हार्ट इज गोइंग टू पीसेस मतलब ही वॉज डेवलपिंग, ही वॉज पैनिकिंग, उसको पैनिक अटैक पड़ रहा था, नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा था। आई शांट शट अप until you acknowledge squeezer is 100 times better than you. मैं तो चुप नहीं रहूंगी। 100 times worse be hanged to your squeezer, his head, his eyes, his shoulder. वो कहता मैं तो नहीं मानूंगा। There is no need to hang your silly guess, he is half dead already. वो बेचारी की तबीयत खराब हो जाती है। वो कहता प्लीज शट अप। नहीं। अब चुप को फिर आता, वो कहता क्या शोर मच रहा है? पापा टेल अस ट्रूली विच इज द बेटर, आवर स्क्वीजर और गेस। तो वो कहता आई इम्प्लोर यू टू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बताओ क्या तुम्हारा स्क्वीजर ओवरशॉट नहीं है? यस सपोज ही इज, व्हाट डज इट मैटर, ही इज द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट पास। हाँ ओवरशॉट है, लेकिन वो सबसे अच्छा डॉग है। बट इजंट माई गेस बेटर? Whether don't excite my preachers, allow me. Your guess certainly has good points. He is purebred, firm on his feet, well-sprung ribs, all that. But my dear no, dear man, if you want to know the truth, the dog has 2 defects. He's old, he's short in the muzzle. अगर आप पग जोगरों को देखोगे ना तो इनके जो जो मतलब की जो नोज होता है ना वो अंदर की तरफ होता है। दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट इन द मजल। Excuse me, my heart, let us take fact. You will remember on the Maru Sinki hunt, my guest ran neck and neck with Count Dog while your squeezer was left worse behind. अगर आपको याद हो पिछली बार जब रेस हुआ था तो मेरा घोड़ा, मेरा जो डॉग था वो आगे था।
बता हाँ, बिकॉज द काउंट्स विपर इन हिट हिम विथ हिज विप, उसने जो है चाबुक मार दिया था, इसीलिए वो बेचारा पीछे रह गया था। विप इज चाबुक। And with good reasons, the dogs are running after a fox when Squeezer goes and starts pulling a sheep. कहता है भाई, हमारे जो डॉग्स हैं वो फॉक्स के पीछे भागते हैं और तुम्हारा जो डॉग है वो शीप के पीछे भागता है। इट्स नॉट ट्रू, माई डियर फेलो, आई एम वेरी लायबल टू लूज माई टेम्पर एंड सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लेट अस स्टॉप आर्ग्यूइंग। यू स्टार्टेड बिकॉज एवरीबडी इज ऑलवेज जेलस ऑफ एवरी वन डॉग्स। अब वो थोड़ा तमीज से बात करता है, बोलता है देखो मुझे गुस्सा मत दिलवाओ, ठीक है आर्ग्यू बंद करो, सबको अपना कुत्ता सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। And we are all like that, you too. It is blameless. You no sooner begin with that and other, I remember everything. देखो, छोड़ दो। So I remember too. I remember too. What do you remember? My heart, my foot gone to sleep. I can't. My heart. What sort of hunter are you? You ought to go back, lie on the kitchen oven, catch black beetles, not go after foxes. My heart. अब वो उसको चिढ़ाती है। बताओ, इसको पैनिक अटैक हो रहे हैं, तुम्हें तो जाकर ना आराम से बीटल्स को पकड़ना चाहिए, ना कि हंटर की तरह फॉक्सेस को। Yes, really, what sort of hunter are you anyway? You ought to sit at home with your palpitation, not go tracking animals. You could go hunting, but you only go to argue with people and interfere with their dogs and so on. Let us change the subject. I lose my temper. You are not a hunter anymore. मतलब हाँ, ये बात तो सच है। तुम दूसरों के घरों में जाकर झगड़े करते रहते हो। तुम जो हो यू आर नॉट, और तुम्हें जो है घर में रहना चाहिए। अच्छा, एंड आर यू अ हंटर? यू ओनली गो हंटिंग टू गेट इन विद द काउंट एंड नो इंटरव्यू। ओ माई हार्ट, यू आर एन इंटरव्यूअर। मतलब तुम हो, तुम जो हो, जो काउंट है वहां का एक, मतलब कि वन मोर कैरेक्टर हो, तो तुम उसके मतलब कि तुम घुसपैठ करते हो। फिर वो लड़ाई होना शुरू हो जाता है। ओल्ड रैट जस्ट सेड, शट अप, आई शूट यू लाइक अ पार्ट्रिज। पार्ट्रिज होता है चिड्डा, चिड़िया ऐसे। Everybody knows my heart. Your late wife used to beat you. My feet temple sparks I fall. मतलब वो सारी चीजों को मिला मिला के बोल रहा है। डोंट बी कंफ्यूज क्लास 10। ओ मेरे को दर्द हो रहा है, मुझे पता है तुम्हारी बीवी तुम्हें मारती थी। फिर वो कहता है एंड यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउस कीपर। और तुम्हारी जो हाउस कीपर है वो तो तुम्हें अपनी जूतों के नोक पे रखते हैं। और फिर उसको जो है पेन शुरू हो जाता है। वेयर इज माई शोल्डर, आई डाई। और वो नीचे गिर जाता है। बॉय मिल्क सॉप, फूल, आई एम सिक। What sort of hunter? You can't even sit on a horse? Papa, what's the matter with him? See, he's dead. अब वो कह रहा है, I'm sick, I can't breathe. वो चुबू को भी बोल रहा होता है, He's dead. पापा, what have you done? He's dead. A doctor, a doctor. पापा ये मर गया, क्या किया आपने? Oh, what is the matter? पापा वो मर गया। So he is, my word, water, a doctor, drink this. No, he doesn't drink. It means he's dead. वो पानी पिलाते हैं, वो पानी नहीं पीता। I'm the most unhappy of men. Why don't I put a bullet into my brain? Why haven't I cut my throat? What am I waiting? Give me a knife, give me a pistol. He seems to be coming round. Drink some water. वो कहता है कि मैं कैसा बाप हूँ, कैसा इंसान हूँ, काश कि मैं मर जाता। क्यों ना मैं अपने आप को गोली मार लूं, क्यों ना मैं अपना गला काट लूं, किसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। तभी वो आता है, बट आई सी स्टार्स मिस्ट। मतलब ही इज कमिंग, मतलब उसको होश में आ रहा है। वो कहता है, मुझे तारे दिखाई दे रहे हैं, मैं कहाँ हूँ। शुभू को कहता है, भैया हरी अप, गेट मैरिड, वेल टू द डेविल विद यू, शी इज विलिंग ऑल दैट, आई गिव यू माई ब्लेसिंग, ओनली लीव मी इन पीस। भैया तुम इसको शादी करो, इसको यहाँ से ले जाओ और मुझे यहाँ पर छोड़ दो। वट टू whom शी इज विलिंग, किस एंड बी डैम टू यू। नतलिया खुश है, वो कहती है, ओ ही इज अलाइव, आई एम विलिंग। Look at the kiss each other. That's a way in the Russia they accept, acknowledge each other. Don't take it in the wrong way. Kiss whom? Excuse me. What's all about? Oh, now I understand my heart. I'm happy, Natalia. My foot gone to sleep. Okay, I'm too. What a weight off my shoulders. Weight off my shoulders मतलब यहाँ पर मेरा मतलब कि जो बर्डन है वो कम हो गया। यहाँ पर इट मीन्स जो उसकी बेटी की शादी, जो उसके दिल में एक बोझ था, वो खत्म हो गया। ही इज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
नतलिया फिर भी शांत रहती है. बट स्टिल यू विल एडमिट नाउ गेस इज वर्स देन स्क्वीजर. बेटर, वर्स. कहते वाह, वेल दैट्स अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लिस, हैव सम शैम्पेन. और वो दोनों झगड़ रहे होते हैं. वो कहते हैं ही इज बेटर, वर्स वर्स वर्स, ट्राइंग टू शॉट डाउन शैम्पेन शैम्पेन. भैया, मतलब कि नॉर्मली दे एक्सचेंज द वाइन एंड दे गिव देयर कंसेंट. तो कहते हैं भैया तुम दोनों जो हो अपना झगड़ा अपने घर में लेकर जाओ, एंड उसके बाद जितना झगड़ा करना करो. अभी तो जस्ट एक्सचेंज योर शैम्पेन एंड गेट मैरिड. And thus, he just wants the girl to get married off to that man who had been arguing. And Lomo want to marry because he wanted to get, मतलब कि he wanted someone to support him as he had a nervous breakdown. So that's a very ironical situation. कि marriage is not done because for a purpose, but it has been done just either for our self satisfaction on the both side. लोमो को कोई चाहिए जो उसकी देखभाल करे, और उसको लगता है नतालिया अच्छे से कर सकती है, पड़ोस में रहती है. और चुबुको जो है अपने बर्डन से पीछा छुड़ाना चाहता है और अपने वेल्थ को एनहांस करना चाहता है. सो द मैरिज इज बीइंग हैज टेकन प्लेस. So that is the chapter, the proposal. As I already told you that this chapter is basically on the theme that how marriages in some communities are to enhance the wealth. Even in India also it is said कि पहले जमाने में there were so many kings, वो लोग कहीं पर भी संधि बनाने के लिए to have the friendship they would give the proposal. It was not seen whether the proposal is perfect or not, the match is perfect or not. The proposal was to increase their wealth or to extend friendship hand. ऐसे लिया जाता. And in this story also it has been given. इस स्टोरी में अगर हम इसको बोलते हैं why we are studying it as a part of our literature, तो लिटरेचर में हम इसको इसीलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज देर आर सो मेनी फ्रेजेस. इफ यू सी, अगर आप देखते हो ऊपर से नीचे तक, सीम टू बी कमिंग अराउंड, वेट ऑफ माई शोल्डर्स, अगर आपने देखा हो ऊपर नीचे, देर आर सो मेनी यूजेस ऑफ गुड फ्रेजेस विच इज पार्ट ऑफ लैंग्वेज. और इसीलिए वी आर स्टडिंग इट एज पार्ट ऑफ अवर लिटरेचर, not because we want to know about a culture or something. It is mainly to know about the phrases, the way it has been written. Right? Go through the chapter very well, because with this, our syllabus is complete.